और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के पास में कीर्ति नगर से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल यूपी के नजीबाबाद से बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपी सलमान, शान मलिक और साथी राकेश भट्ट को कोर्ट में पेश किया। मामले में एक और आरोपी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि कल नाबालिग लड़की के गायब होने और साथ ही धर्मांतरण के लिए उकसाने की सूचना पर कीर्ति नगर के लोगों ने जमकर हंगामा किया था। गुस्साए लोगों ने पहले तो कीर्ति नगर कोतवाली का घेराव किया और फिर बाजार में विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ भी की थी। पीड़िता को नजीबाबाद से रिकवर कर लिया गया और जो भी संदिग्ध अभियुक्त था, जो मुख्य अभियुक्त सामने आया, इसमें सलमान और एक और इसका जो साथी था, जो इसका भाई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जो एनालिसिस था, उससे पता चला है कि लड़की को भगाने में जो एक स्थानीय युवक था राकेश भट्ट, उसके द्वारा भी सहयोग किया गया है और उसको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल में स्टील की बोतल और साथ ही पथराव करने वालों की पुलिस ने फोटो जारी की है। हालांकि फोटो साफ नहीं है और इसके लिए पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है और पुलिस ने फोटो जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को फौरन बताएं। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान कर रही है और इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को मस्जिद और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसी दौरान पुलिस पर स्टील की बोतल और पत्थर फेंके गए थे, जिसके बाद में हालात बिगड़ गए और ये तस्वीरें अब पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। हालांकि फोटो काफी हद तक क्लियर नहीं है। पिथौरागढ़ एसपी ऑफिस में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और साथ ही ग्रामीणों के मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और बीते दिनों बजेटी में चोरों की एक घटना हुई थी, जिसके बाद में पुलिस ने शक के आधार पर एक महिला से थाने में पूछताछ की। ग्रामीणों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों ने मारपीट की और साथ ही मारपीट की शिकायत भी की गई है और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं एसपी का कहना है कि अगर थाने में मारपीट हुई है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो जो बेरहम तरीके से खाली मतलब बिना सबूत के उस महिला कर्मी ने मारा है, तो हमको उसके खिलाफ मतलब अभी एक्शन लेना है, उसको डिसमिस कराना है। उसने खाली क्यों मारा? एक गरीब औरत को जो दूसरों के घर में बर्तन धो के अपना गुजारा कर रही है। रामनगर में इन दिनों एक खबर से हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नशे की आदी एक युवती के संपर्क में आने से 20 लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए। वहीं कंबाइंड अस्पताल के सीएमएस ने इसे सिर्फ अफवाह बताया है। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि 14 अक्टूबर को इस तरह का एक मामला मिला था और ये कहना है कि किसी के संपर्क में आने से 20 लोग संक्रमित हो गए, ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये अफवाह लग रही है, क्योंकि जैसा कि कह रहे हैं कि एक दिन में 20 लोग संक्रमित हो गए। हमारे वहाँ तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ इस तरह का कोई केस। आखिरी केस 14 तारीख को रिपोर्ट हुआ था, एक सिंगल केस 14 अक्टूबर को। अगर जिस तरह की आप बता रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन में या 20-25 लोग संक्रमित हो गए, अगर वो कहाँ से आई रिपोर्ट? हमारे वहाँ तो जाँच नहीं हुई उनकी। हमारे वहाँ तो कोई ऐसी जो कोई जिसको हमारे पास तो कोई बंदा इस तरह का आया नहीं। आखिरी केस जो रिपोर्टेड हुआ हमारे वहाँ 14 अक्टूबर को हुआ है, सिंगल केस। स्पोरेडिक केसेस तो आते रहते हैं बीच में। सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब चिकन, मटन, मछली की सप्लाई स्थानीय ग्रामीण करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और साथ ही सीमांत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के साथ में आईटीबीपी का संपर्क भी बढ़ेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में इस बारे में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य एमओयू साइन हुआ है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी के उत्तराखंड में तैनात बटालियन के लिए ग्रामीणों के सेल्फ हेल्प ग्रुप जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और साथ ही मछली की आपूर्ति करेंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि आईटीबीपी को सब्जियां, दूध, पनीर, अंडा की आपूर्ति की व्यवस्था भी राज्य से की जाने की योजना बनाई गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के बीच में उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की विवादित जमीनों का मसला भी गर्मा गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हजारों करोड़ लागत की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर चुका है और हजारों करोड़ की जमीनें निशाने पर है। लिहाजा कि अब वक्फ बोर्ड ही इस घपले घोटाले की सीबीआई जांच की मांग उठाने लगा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश भर में इतनी तादाद में परिसंपत्तियां हैं जिनका ठीक से हिसाब किताब भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड की बेशकीमती दर्जनों जमीनों पर रसूखदार अपना कब्जा जमा चुके हैं। कई जमीनों के तो रिकॉर्ड ही गायब कर दिए गए हैं, तो दर्जनों जमीनों का विवाद अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन के लिए गठित जेपीसी के सामने भी ये मामला उठा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रस्ताव रखा कि वक्फ की विवादित जमीनों की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। कई मुस्लिम नेता भी इसी बात का समर्थन करते हैं। गरीबों का हक था, मजलूमों का हक था, यतीमों का हक था, लेकिन वो हक कुछ अमीरों ने दबा के वो बैठे हैं और खुलेआम उन जमीनों की फर्जी तरह से खरीद फरोख्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी जमीनों की सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड हमने माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से भी की है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हमारा अनुरोध है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा बंदरबाट औकाफ की जमीनों में हुआ। उत्तराखंड सरकार वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच कराए, क्योंकि कुछ लोगों ने जो भूमाफिया है वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनको खुर्द-बुर्द कर दिया है। अब आपको लिस्ट दिखाते हैं जहां वक्फ की जमीनों पर कब्जा हो चुका है। लालकुआं में लाल मोहम्मद बंजारा जमीन पर 45 परिवार कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। प्रेमनगर देहरादून में कब्रिस्तान की 14 बीघा जमीन पर भी विवाद चल रहा है। मसूरी में अंडा खेत में 65 बीघा जमीन पर कब्जा हो चुका है, मामला कोर्ट में है। अलल औलाद संपत्ति मसूरी में भी 20 से 25 दुकानें कब्जा कर बना दी गई हैं। दरगाह पिरान कलिया रुड़की में 250 बीघा जमीन विवादों में है। चकराता रोड देहरादून में मजार खुदा बख्श की जमीन पर कब्जा हो चुका है। वक्फ बोर्ड के हजारों करोड़ की परिसंपत्तियों पर भू माफिया की नजर बनी हुई है। वक्फ बोर्ड में समय समय पर आए अधिकारियों ने भी भूमाफिया से मिलीभगत कर वक्फी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्फ बोर्ड के अधीन जो जमीनें हैं, इन जमीनों का मकसद था कि इनको भूमिहीन, गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को दे दिया जाए ताकि वो वहाँ पर अपना रोजगार कर सकें, अपना रहने का ठिकाना बना सकें। लेकिन समय समय पर वक्फ में जो बोर्ड गठित हुए, इन बोर्डों में बैठे रसूखदारों ने सरकारों से मिली भगत कर वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ये कभी वक्फ बोर्ड की जमीनें थी, लेकिन समय के साथ साथ इन जमीनों पर कब्जे कर दिए गए। यही कारण है कि अब इन जमीनों की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए यदि इन जमीनों की सीबीआई जांच होती है तो देश के एक बड़े भूमि घोटाले से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। आज रूप चौदस यानी कि छोटी दिवाली भी है और आज शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए आम आदमी की तरह निकले और सीएम धामी के साथ में उनकी पत्नी गीता धामी और बेटा भी रहे। सीएम धामी ने विश्वकर्मा बंधुओं की दुकान से मिट्टी के दिए और दूसरी दिवाली की चीजें खरीदी। दीपावली के मौके पर देहरादून के पलटन मार्केट में भी खासी रौनक रही। दीपावली पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे और दिए, पटाखे, लाइटिंग, पूजा का सामान खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। वहीं 2 दिन तक दीपावली की बात को लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। दोनों दिन दीपावली मनाने को लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कोई 31 अक्टूबर को मनाएगा, कोई 1 तारीख को मनाएगा। बाजार का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता दीपांकर भट्ट ने, रिपोर्ट दिखाते हैं। छोटी दीपावली का मौका और देहरादून का पलटन मार्केट, इस मार्केट में आमतौर पर रोजाना भीड़ होती है, लेकिन दीपावली और खास तौर पे
दीपावली से एक दिन पहले किस तरह की रौनक है वो हम आपको दिखाएंगे। आपको दिखाएं कि पर्यटन मार्केट में दोपहर में आप देखेंगे तो चाहे कपड़ों की खरीदारी हो, चाहे मूर्तियों की खरीदारी हो, चाहे लोगों की चहल पहल हो, मालाएं खरीदनी हो, नई लाइटिंग हो, भगवान के दूसरे पूजन का सामान हो, दिए हो, दीपावली से जो कुछ जगमग हो सकता है वो सब कुछ इस वक्त देहरादून में, और अच्छी खासी भीड़ सभी दुकानों पे। कैसा इस बार दीपावली का? सर अंदर कर लो आप, मैं वो आप क्या खरीदना है? मैं तो मूर्ति खरीदना है सर, और दिए संक ले रखा है मैंने। दीपावली कब है आपके हिसाब से? कल? सर हम तो अखबार के हिसाब से चल रहे हैं, कल ही सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि छुट्टी भी कल ही है। और हम सब चाहेंगे कि दीपावली सबके लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, और इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीवन। इस बार ये है कि 31 को है या फिर 1 को है? 31 को मनाओ, 1 को मनाओ, हम दोनों दिन मना रहे हैं। आप आएंगे प्लीज? मेरे पास अपने भारत की मिट्टी की बनी मूर्तियां हैं, लक्ष्मी गणेश जी, और ये काम करते हुए हमें हमारे दादाजी के समय से करीब लगभग 50 साल हो गए हैं। तो क्या कुछ खरीदने पहुंचे? मैं यहाँ पे हमेशा दिया खरीदने आती हूँ, और यहाँ पे माता लक्ष्मी की मूर्ति ले जाती हूँ मैं, जो कि अपने घर पे लक्ष्मी बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि ये खुशी का माहौल है। बहुत ही ज्यादा हमारे हिंदू धर्म में तो दीपावली बहुत ही ज्यादा माना जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है कि दीपावली। कब मनाने वाली? मैं तो आज और कल, परसों भी मना लूंगी मैं, 3 ही दिन मना लूंगी मैं। कितने लोग आ रहे? ये खरीद रहे लोग? खरीद रहे, बहुत कम खरीद रहे। और कितने रुपए में आप बेच रहे हैं? 20 रुपए, 25 भी मुश्किल से लेते हैं। अच्छा, तो बिक्री नहीं है? इतनी बिक्री नहीं भैया। तो ये भी एक बात है कि आपको क्या लगता है कि लोग लाइटें खरीद लेते हैं? मोहम्मद में ज्यादा खरीदते हैं, दिए बहुत कम खरीद रहे, ज्यादा खरीदते हैं। इस माल ज्यादा। ये भी दीपावली का एक और प्रोस्पेक्ट है कि मार्केट में जो बात करते हैं कि स्वदेशी की डिमांड बातें जरूर होती है, लेकिन स्वदेशी को लेकर इस तरह का यहाँ पर मार्केट दिख नहीं रहा। चाइनीज आइटम्स का बोलबाला है, चाहे वो पटाखों में हो या लाइटिंग्स में हो, और यही सब कुछ हमें देहरादून की पर्यटन मार्केट में देखने को मिल रहा है। छोटी दीपावली का मौका है, और दीपावली पर भी आपको दिखाएंगे कि देहरादून में आखिर किस तरह की रौनक रहेगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दीपावली पर हरिद्वार के बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। यहां पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर, खड़खड़ी, कनखल और अन्य बाजारों में मिठाइयां, मिट्टी के दिए, साज सज्जा के सामान में तेजी से बिक्री देखी जा रही है। बाजारों में ट्रैफिक नियंत्रण और साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आज छोटी दिवाली के दिन बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें ऋषिकेश के बाजार से हैं, जहां पर दिवाली की खरीदारी के लिए लोग बाजार में पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ देखकर व्यापारी खुश हैं और इस बार बम्पर कमाई की उम्मीद व्यापारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में दिवाली को लेकर इस बार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब सवाल यह है कि दिवाली कब है। उत्तराखंड में पंडित अलग अलग दिन दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं, तो कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। वहीं 2 दिन दिवाली पर सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश में दिवाली को लेकर इस बार बड़ा ही कंफ्यूजन रहा। हालांकि बाद में तय हुआ कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। उत्तराखंड की बात करें तो मैदान और पहाड़ में दिवाली की तारीख अलग अलग है। राजधानी देहरादून और मैदानी जिलों में जहां 31 अक्टूबर को लोग दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पहाड़ों में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। ज्योतिष जानकारों की राय भी उत्तराखंड में अलग अलग है। हालांकि भैया दूज 3 नवंबर और इगास 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। उत्तराखंड में 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। ये तो भ्रम तो है ही है सब लोगों के पंचांगकर्ताओं के अनुसार, और पंचांगकर्ता भी क्या करें, उनके तो ग्रह नक्षत्र की चाल के अनुसार ही वह गणना करते हैं। लेकिन अमावस्या जो है 31 तारीख को ही संपूर्ण रूप से हमको मिल रही है। 1 तारीख को अमावस्या के रहते यानी लगभग शाम को 6:17 तक लक्ष्मी पूजन दीपमालिका पर्व होना चाहिए।
उसी दिन उदयकालिक व्यापनी अमावस्या भी है। यद्यपि जो लोग महानिशा पूजन करते हैं, रात्रि में पूजन करते हैं, वो 31 पर जाएंगे, लेकिन जहाँ तक धर्मशास्त्र में हम जाते हैं, आप 1 नवंबर को ही पर्व मनाएं। 2 दिन दिवाली के कंफ्यूजन का असर दिवाली की सरकारी छुट्टी पर भी दिखा। पहले दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर को थी। 29 अक्टूबर को आदेश हुआ कि अब छुट्टी 31 अक्टूबर को होगी। फिर 30 अक्टूबर को आदेश हुआ कि 1 नवंबर को भी छुट्टी होगी। मतलब ये कि अब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन दिवाली की छुट्टी होगी। कंफ्यूजन से जहां कर्मचारियों को डबल छुट्टी मिल गई, तो 2 दिन दिवाली पर राजनीति की भी बात हुई। बीजेपी का कहना है कि मंदिर बनने के बाद भगवान राम का आशीर्वाद है कि 2 दिन दिवाली है, तो कांग्रेस ने कहा कि भगवान राम ऐसी कृपा करें कि लोगों की रोज दिवाली हो। जिसको जिस दिन उनकी राशि के हिसाब से योग्य पड़ता है, अपनी राशि को अपने ग्रह से जोड़ते हुए वो दोनों तिथियों में किसी भी दीपावली मनाए। इस बार की दीपावली तो और भी भव्य है। भगवान श्री राम इतने हजारों वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में आए हुए हैं, तो भगवान जी ने 2 दिन का अवसर दिया है दीपावली मनाने का, तो ये इससे बड़ा सौभाग्य और क्या प्राप्त होगा। बचपन में एक उल्लास होता है, पटाखे चाहिए, नए कपड़े चाहिए, तो अब वो चीजें हम दूसरों को मुहैया करा सकें, वो उमंग रहती है। तो हमारे ऐसा कोई खास बात नहीं, लोग रोज दिवाली मना सकें। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान लोगों को इतना सामर्थ्यवान बनाए कि वो जिंदगी का हर दिन दिवाली की तरह मना सकें। देवभूमि उत्तराखंड में इस बार 2 दिन दिवाली मनाई जाएगी, ये साफ हो चुका है। तो 2 दिन दिवाली का कंफ्यूजन ही रहा कि सरकार को पूरे प्रदेश में 2 दिन दिवाली की छुट्टी देनी पड़ी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दीपावली के पर्व के लिए भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाने का काम शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जानी है और इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने रंग बिरंगे फूलों से भगवान नारायण के मंदिर का भव्य श्रृंगार किया। मंदिर के सिंह द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया गया। बद्रीनाथ धाम में 1 नवंबर को दीप महोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।